क्या है, क्या कहना चाहते? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे खुशी और प्राउड से ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बस मुझे बहुत अच्छा काम करना है। सबके सहयोग से नीमच के लिए हमें बहुत अच्छा काम करके दिखाना है। सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की फीलिंग मुझे आ रही है और यही उम्मीद करूँगी कि सबके साथ से नीमच एक अलग लेवल अचीव करे इस कार्यकाल में। प्रथम नागरिक के रूप में आपने आज प्रभार ग्रहण किया है, क्या रही प्राथमिकता आपकी शहर के लिए? शहर की प्राथमिकता 40 वार्डों का समान रूप से विकास करना, राजनीति से ऊपर उठकर विकास का ध्यान करना, ही विकास पे ही ध्यान लगाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। देखा गया है शहर के अंदर कई समस्याओं का अंबार है, बंगला बगीचा है, अवैध कॉलोनियों का अंबार है, कई स्थिति ऐसे हैं। किस तरह से उन समस्याओं को हल करेंगी, कैसे आप आगे न्यूनपल चलाएंगे? मैंने पहले भी कहा था, बंगला बगीचा एक पुराना मुद्दा है जिसको हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जब एक ट्रेन ट्रैक चेंज करती है तो चिंगारी तो उठती ही है। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि फास्ट डिसीजन हो, बेटर डिसीजन हो, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त, कुछ टाइम हमें जरूर लगेगा। क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा मैडम? फास्ट प्रोसेस होगा, नगर पालिका की छवि सुधारनी है हमें, और पूरे नीमच में मुझे लगता है कि एक अलग लेवल का इम्प्रूवमेंट मैं चाहती हूँ। चाहे वो रोड हो, लाइट्स हो, यहाँ की फैसिलिटीज़ हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपन सब साथ मिलकर एक नया नीमच बनाएं। आप युवा हैं, शिक्षित हैं, किस तरह से शहर को स्वच्छता की और क्लीन क्यों ले आएंगे आप? स्वच्छता के साथ साथ, सुंदरता के साथ साथ मैं स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहूँगी। स्वच्छ और सुंदर नीमच होगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए जो भी अभी मुझे थोड़ा सा स्टडी करना रहेगा कि अभी हम लोग जैसे पहले 2 साल पहले 47th रैंक पे थे, मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट टॉप 10 में इस बार नीमच आ जाए। मैं इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करूँगी, प्रैक्टिकली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेकर हम उसको इम्प्रूव करेंगे। नीमच शहर में अवैध कॉलोनियों का मखली जाल है, किस तरह से इसको सुलझाएंगे आप? किस चीज़ का? अवैध कॉलोनीज का। अच्छा, उसके लिए भी आई थिंक मुझे पहले पेपर वर्क देखना रहेगा, और जहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं 1 by 1 करके इश्यूज को सॉर्ट आउट करूँगी। देश के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबको मिल चुका है, लेकिन नीमच में आज दिन तक लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। जैसे मैंने बोला कि कुछ पॉलिसीज़ होती है जो आम जन तक पहुँचने में थोड़ा वक्त लग जाता है, कुछ कन्फ्यूजन्स रहे होंगे, उसके लिए हम सतत प्रयत्नरत है कि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मैडम, अमृत पेयजल योजना पिछले 7 सालों से अटकी हुई है प्रधानमंत्री जी, इसके लिए क्या अब आपका क्या अगला कदम होगा इसके विषय में? मैं बस वही कहती हूँ कि मुझे एक बार, अभी मैंने चार्ज लिया है, है ना, मुझे कुछ वक्त लगेगा। हर चीज़, हर प्रॉब्लम के लिए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार आखंड हुआ है, इसके उन्मूलन के लिए क्या होगा? सारे अधिकारी कार्यकर्ता जो हैं उनसे मुझे एक वो मीटिंग मैंने सोचा है मैं लूँगी। क्या है, क्या कहना चाहते? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे खुशी और प्राउड से ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बस मुझे बहुत अच्छा काम करना है। सबके सहयोग से नीमच के लिए हमें बहुत अच्छा काम करके दिखाना है। सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की फीलिंग मुझे आ रही है और यही उम्मीद करूँगी कि सबके साथ से नीमच एक अलग लेवल अचीव करे इस कार्यकाल में। प्रथम नागरिक के रूप में आपने आज प्रभार ग्रहण किया है, क्या रही प्राथमिकता आपकी शहर के लिए? शहर की प्राथमिकता 40 वार्डों का समान रूप से विकास करना, राजनीति से ऊपर उठकर विकास का ध्यान करना, ही विकास पे ही ध्यान लगाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। देखा गया है शहर के अंदर कई समस्याओं का अंबार है, बंगला बगीचा है, अवैध कॉलोनियों का अंबार है, कई स्थिति ऐसे हैं। किस तरह से उन समस्याओं को हल करेंगी, कैसे आप आगे न्यूनपल चलाएंगे? मैंने पहले भी कहा था, बंगला बगीचा एक पुराना मुद्दा है जिसको हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जब एक ट्रेन ट्रैक चेंज करती है तो चिंगारी तो उठती ही है। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि फास्ट डिसीजन हो, बेटर डिसीजन हो, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त, कुछ टाइम हमें जरूर लगेगा। क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा मैडम? फास्ट प्रोसेस होगा, नगर पालिका की छवि सुधारनी है हमें, और पूरे नीमच में मुझे लगता है कि एक अलग लेवल का इम्प्रूवमेंट मैं चाहती हूँ। चाहे वो रोड हो, लाइट्स हो, यहाँ की फैसिलिटीज़ हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपन सब साथ मिलकर एक नया नीमच बनाएं। आप युवा हैं, शिक्षित हैं, किस तरह से शहर को स्वच्छता की और क्लीन क्यों ले आएंगे आप?
स्वच्छता के साथ साथ सुंदरता के साथ साथ मैं स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहूँगी। स्वच्छ और सुंदर नीमच होगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए जो भी अभी मुझे थोड़ा सा स्टडी करना रहेगा कि अभी हम लोग जैसे पहले 2 साल पहले 47th रैंक पे थे, मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट टॉप 10 में इस बार नीमच आ जाए। मैं इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करूँगी, प्रैक्टिकली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेकर हम उसको इम्प्रूव करेंगे। नीमच शहर में अवैध कॉलोनियों का मखली जाल है, किस तरह से इसको सुलझाएंगे आप? किस चीज़ का? अवैध कॉलोनियां हैं। अवैध कॉलोनीज का। अच्छा, उसके लिए भी आई थिंक मुझे पहले पेपर वर्क देखना रहेगा, और जहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं 1 by 1 करके इश्यूज को सॉर्ट आउट करूँगी। देश के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबको मिल चुका है, लेकिन नीमच में आज दिन तक लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। जैसे मैंने बोला कि कुछ पॉलिसीज़ होती है जो आम जन तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है, कुछ कन्फ्यूजन रहे होंगे, उसके लिए हम सतत प्रयत्नरत है कि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मैडम, अमृत पेयजल योजना पिछले 7 सालों से अटकी हुई है प्रधानमंत्री जी, इसके लिए क्या अब आपका क्या अगला कदम होगा इसके लिए विशेष? मैं बस वही कह रही हूँ कि मुझे एक बार अभी मैंने चार्ज लिया है, जी, जी। है ना, मुझे कुछ वक्त लगेगा, हर चीज़ हर प्रॉब्लम के लिए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार आखिर हुआ है इसके उन्मूलन के लिए क्या होगा? सारे अधिकारी कार्यकर्ता जो हैं उनसे मुझे एक वो मीटिंग मैंने सोचा है मैं लूँगी। क्या है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे खुशी और प्राउड से ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बस मुझे बहुत अच्छा काम करना है, सबके सहयोग से नीमच के लिए हमें बहुत अच्छा काम करके दिखाना है। सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की फीलिंग मुझे आ रही है, और यही उम्मीद करूँगी कि सबके साथ से नीमच एक अलग लेवल अचीव करे इस कार्यकाल में। प्रथम नागरिक के रूप में आपने आज प्रभार ग्रहण किया है, क्या रही प्राथमिकता आपकी शहर के लिए? शहर की प्राथमिकता 40 वार्डों का समान रूप से विकास करना, राजनीति से ऊपर उठकर विकास का ध्यान करना, ही विकास पे ही ध्यान लगाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। देखा गया है शहर के अंदर कई समस्याओं का अंबार है, बंगला बगीचा है, अवैध कॉलोनियों का अंबार है, कई स्थिति ऐसी हैं, किस तरह से उन समस्याओं को हल करेंगी, कैसे आप आगे न्यूयॉर्क चलाएंगे? मैंने पहले भी कहा था, बंगला बगीचा एक पुराना मुद्दा है जिसको हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जब एक ट्रेन ट्रैक चेंज करती है तो चिंगारी तो उठती ही है, तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि फास्ट डिसीजन हो, बेटर डिसीजन हो, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त कुछ टाइम हमें ज़रूर लगेगा। क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा मैडम? फास्ट प्रोसेस होगा, नगर पालिका की छवि सुधारनी है हमें, और पूरे नीमच में मुझे लगता है कि एक अलग लेवल का इम्प्रूवमेंट मैं चाहती हूँ, चाहे वो रोड हो, लाइट्स हो, यहाँ की फैसिलिटीज़ हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपन सब साथ मिलकर एक नया नीमच बनाएं। आप युवा हैं, शिक्षित हैं, किस तरह से शहर को स्वच्छता की और क्लीन क्यों ले आएंगे आप? स्वच्छता के साथ साथ सुंदरता के साथ साथ मैं स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहूँगी। स्वच्छ और सुंदर नीमच होगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए जो भी अभी मुझे थोड़ा सा स्टडी करना रहेगा कि अभी हम लोग जैसे पहले 2 साल पहले 47th रैंक पे थे, मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट टॉप 10 में इस बार नीमच आ जाए। मैं इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करूँगी, प्रैक्टिकली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेकर हम उसको इम्प्रूव करेंगे। नीमच शहर में अवैध कॉलोनियों का मखली जाल है, किस तरह से इसको सुलझाएंगे आप? किस चीज़ का? अवैध कॉलोनियां हैं। अवैध कॉलोनीज का। अच्छा, उसके लिए भी आई थिंक मुझे पहले पेपर वर्क देखना रहेगा, और जहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं 1 by 1 करके इश्यूज को सॉर्ट आउट करूँगी। देश के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबको मिल चुका है, लेकिन नीमच में आज दिन तक लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। जैसे मैंने बोला कि कुछ पॉलिसीज़ होती है जो आम जन तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है, कुछ कन्फ्यूजन रहे होंगे, उसके लिए हम सतत प्रयत्नरत है कि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मैडम, अमृत पेयजल योजना पिछले 7 सालों से अटकी हुई है प्रधानमंत्री जी, इसके लिए क्या अब आपका क्या अगला कदम होगा इसके लिए विशेष? मैं बस वही कह रही हूँ कि मुझे एक बार अभी मैंने चार्ज लिया है, जी, जी। है ना, मुझे कुछ वक्त लगेगा, हर चीज़ हर प्रॉब्लम के लिए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार आखिर हुआ है इसके उन्मूलन के लिए क्या होगा? सारे अधिकारी कार्यकर्ता जो हैं उनसे मुझे एक वो मीटिंग मैंने सोचा है मैं लूँगी। क्या है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे खुशी और प्राउड से ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बस मुझे बहुत अच्छा काम करना है, सबके सहयोग से नीमच के लिए हमें बहुत अच्छा काम करके दिखाना है। सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक की फीलिंग मुझे आ रही है, और यही उम्मीद करूँगी कि सबके साथ से नीमच एक अलग लेवल अचीव करे इस कार्यकाल में। प्रथम नागरिक के रूप में आपने आज प्रभार ग्रहण किया है, क्या रही प्राथमिकता आपकी शहर के लिए?
शहर की प्राथमिकता 40 वार्डों का समान रूप से विकास करना, राजनीति से ऊपर उठकर विकास का ध्यान करना, ही विकास पे ही ध्यान लगाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। देखा गया है शहर के अंदर कई समस्याओं का अंबार है, बंगला बगीचा है, अवैध कॉलोनियों का संभार है, कई स्थिति ऐसी हैं, किस तरह से उन समस्याओं को हल करेंगी, कैसे आप आगे न्यूयॉर्क चलाएंगे? मैंने पहले भी कहा था, बंगला बगीचा एक पुराना मुद्दा है जिसको हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जब एक ट्रेन ट्रैक चेंज करती है तो चिंगारी तो उठती ही है। तो कोशिश हम यही कर रहे हैं कि फास्ट डिसीजन हो, बेटर डिसीजन हो, लेकिन उसके लिए कुछ वक्त, कुछ टाइम हमें ज़रूर लगेगा। युवा क्या बड़ा शिक्षित हैं बदलाव आप। देखने को मिलेगा मैडम? फास्ट प्रोसेस होगा, नगर पालिका की छवि सुधारनी है हमें, और पूरे नीमच में मुझे लगता है कि एक अलग लेवल का इम्प्रूवमेंट मैं चाहती हूँ, चाहे वो रोड हो, लाइट्स हो, यहाँ की फैसिलिटीज़ हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपन सब साथ मिलकर एक नया नीमच बनाएं। आप युवा हैं, शिक्षित हैं, किस तरह से शहर को स्वच्छता की और क्लीन क्यों ले आएंगे आप? स्वच्छता के साथ साथ, सुंदरता के साथ साथ मैं स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहूँगी। स्वच्छ और सुंदर नीमच होगा तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए जो भी अभी मुझे थोड़ा सा स्टडी करना रहेगा कि अभी हम लोग जैसे पहले 2 साल पहले 47th रैंक पे थे, मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट टॉप 10 में इस बार नीमच आ जाए। मैं इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करूँगी, प्रैक्टिकली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेकर हम उसको इम्प्रूव करेंगे। नीमच शहर में अवैध कॉलोनियों का मखली जाल है, किस तरह से इसको सुलझाएंगे आप? किस चीज़ का? अवैध कॉलोनियां हैं। अवैध कॉलोनीज का। अच्छा, उसके लिए भी आई थिंक मुझे पहले पेपर वर्क देखना रहेगा, और जहाँ भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैं 1 by 1 करके इश्यूज को सॉर्ट आउट करूँगी। देश के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबको मिल चुका है, लेकिन नीमच में आज दिन तक लोगों को लाभ नहीं मिल पाया। जैसे मैंने बोला कि कुछ पॉलिसीज़ होती है जो आम जन तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है, कुछ कन्फ्यूजन रहे होंगे, उसके लिए हम सतत प्रयत्नरत है कि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मैडम, अमृत पेयजल योजना पिछले 7 सालों से अटकी हुई है प्रधानमंत्री जी, इसके लिए क्या अब आपका क्या अगला कदम होगा इसके लिए विशेष? मैं बस वही कह रही हूँ कि मुझे एक बार, अभी मैंने चार्ज लिया है, जी, जी। है ना, मुझे कुछ वक्त लगेगा। हर चीज़, हर प्रॉब्लम के लिए कि यहाँ पर भ्रष्टाचार आखंड हुआ हुआ है नगर पालिका, इसके उन्मूलन के लिए क्या होगा? सारे अधिकारी कार्यकर्ता जो हैं उनसे मुझे एक वो मीटिंग मैंने सोचा है मैं लूँगी। हर दिन लाखों के कैश 2 मिनट में विड्रॉल और 0 फ्रॉड की गारंटी।
सुनील भैया जावेद भाई इधर आओ सुनील जी आप एक लोग आप लोग सुनील भैया पूरा देश उत्साहित है। आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में करोड़ों करोड़ नागरिक मना रहे हैं। हर घर में खुशियां हैं। घर के ऊपर राष्ट्र का मान और सम्मान तिरंगा लहरा रहा है। ये संकल्प लेकर बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर जाति वर्ग और हर समाज इसमें उत्साहित होकर भाग ले रहा है। आज अवसर है शहीद पार्क से और एक रैली के रूप में यहाँ के नागरिक, एनसीसी के बच्चे, हमारे शहर के पूर्व सैनिक और जनप्रतिनिधि लोग यहाँ मौजूद हैं। मन में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इंदौर से इंस्पिरेशन लेकर नीमच को रोल मॉडल बनाने में जो हमारा एक सपना है वो सबका सपना ज़रूर साकार होगा। इसके लिए मैंने एक इनिशियल मॉडल तैयार किया है जो मैंने कुछ सोचा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा एक विज़न है, मेरा एक मिशन है जो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिल के उसमें एक साथ आगे बढ़ें। उसको मैंने ABC मॉडल नाम दिया है, जिसमें A स्टैंड फॉर अवेयरनेस, B स्टैंड फॉर बेटरमेंट एंड C स्टैंड फॉर क्लेanलीनेस। मैं वापस बोलूँगी, अवेयरनेस, बेटरमेंट एंड क्लेanलीनेस, हम ये 3 चीज़ हैं जिसके अगर हम वर्क करेंगे तो हम नीमच को कुछ ही महीनों में एक बदला हुआ रूप देख पाएंगे हम नीमच का। आपका जो पदभार ग्रहण समारोह रखा गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार की शहर में कार्य करेंगे? जैसे मैंने बताया कि शहर को हमें एक नए आयाम पे ले जाना है, रोल मॉडल क्रिएट करना है। हमें इसके लिए एक रोड मैप भी बनाया गया है, मिशन और विज़न है हमारा, उसी को मद्देनजर रख के हम आगे बढ़ेंगे। पहले समारोह के अंदर देखा गया कि उपाध्यक्ष जो है वो यहाँ पे नजरा दिखे, इसमें 5 साल कैसे निकालेंगे आप? ऐसी कोई बात नहीं है, आप फालतू का विवाद मत बनाइए। ये शपथ ग्रहण नहीं था, ये पद ग्रहण था। में भी जो निमंत्रण आया था उसमें नाम नहीं था उनका, भाजपा की तरफ से जो आया था उसमें नाम नहीं था। ये सब बड़ों के हिसाब से ही चल रहा है कार्यक्रम, जो वरिष्ठ लोग हैं, तो ये मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो जैसा वरिष्ठ बोल रहे हैं हम वैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी पहली पत्रकारों से मुलाकात, एक समारोह था, निमंत्रण भी दिया गया, यहाँ देखा गया पत्रकारों को याद रखते हुए बैठने की व्यवस्था नहीं करके बाद में आने की विधायक जी ने करवाई हो, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ी मांगने में कोई हिचक नहीं है। अगर ये पॉइंट अगर हमसे गलती से छूट गया कि आपकी व्यवस्था नहीं थी तो नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखा जाएगा। शहर के वासियों को क्या कहेंगे और किस प्रकार से आपकी आगामी रूपरेखा है शहर को लेकर? मैंने आपको बताया, मेरा विजन और मिशन मैं पूरा बता चुकी हूँ। जो मैंने अभी स्पीच दी थी उसमें आपको सब क्लियर दिखेगा। कुछ मुद्दे मीडिया के सामने चुके जो दर्शक देखेंगे जिसको आप समझाना चाहेंगे या नहीं कहना चाहेंगे? मैं 40 वार्डों का राजनीति से ऊपर उठ के विकास करना चाहूँगी। ऑफकोर्स बेटरमेंट होगा, मैंने ABC एक मॉडल बताया है, अवेयरनेस होगी, बेटरमेंट होगा और क्लेanलीनेस होगी। ये मेन 3 चीज़ें हैं, उन पे हम इनिशियल मंथ्स में हम उन्हीं पे वर्क करेंगे। फिर बिकॉज ऑफ वी हैव 5 years तो इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड वी विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ। नहीं, देखिए, अवसर ऊर्जाओं से भरा है और शहर की प्रेरणाएं थी कि भाजपा काम करे, इसलिए बच्चे ने भाजपा को पसंद किया है और एक अच्छे मैंडेट के साथ भाजपा को कार्य करने का मौका दिया है। और इसलिए हमारी जवाबदेही बढ़ जाती है कि जितना प्यार दुलार है और उसको उतने ही श्रेष्ठ तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे। हमारा पुराना अनुभव कहता है कि राकेश जैन, हमारे पप्पू भैया, बहुत सफल तरीके से काम किए हैं और स्वाति उनसे भी सीखते हुए और नए परिवेश में, क्योंकि दिलीप भाई हैं, हमारे पवन भाई हैं, सबका सहयोग है, स्नेह आशीर्वाद है, मीडिया का स्नेह आशीर्वाद है, सस्ते संवरते और नीमच के लिए एक बेटी जो काम करने की प्रेरणा लेकर आगे आई। हम सब सहयोगी भाव से उसको सजेशन देते रहेंगे और शहर के सजेशनों को पूरा करने के लिए हम भी एक कर्तव्यनिष्ठ सांसद होने के नाते नीमच शहर की
हर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम आगे रहेंगे। भाजपा ने एक आमंत्रण कार्ड छपा था, उसके सोशल मीडिया पर चर्चा थी, उपाध्यक्ष का नाम नहीं लिखा गया, नाराजगी के चलते समारोह में शामिल नहीं, उसको भी संदर्भ नहीं, मेरे को नहीं इस संदर्भ में जानकारी है कि इसका कोई कार्ड है। मैं तो चूँकि सहज रूप से और अध्यक्षीय चार्ज की प्रक्रिया रहती है, इसमें सारा और मंडल सम्मिलित रहता है, उस प्रक्रिया के तहत इतना जानकारी मेरे पास है। मैंने अभी जानकारी नहीं लिया, मैं लूंगा। एक बड़ी नाराजगी देखी जा रही है, स्टार्टिंग के सम्मेलन में वो यहाँ नहीं आए, सोशल मीडिया पे कार्ड में भी नाम नहीं छपा है, आपको लगता है उपाध्यक्ष का होना चाहिए? नहीं, मैं देखता हूँ इस विषय पर, मैं देखने के बाद ही बता पाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेलचल। मैं हूं प्रथम सिंह। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज सीआरपीएफ मेन सीटीसी द्वारा वाहन रैली और तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें बहुत ही देखने लायक नज़ारा रहा कि शहर के प्रमुख मार्गों से जब सीआरपीएफ की रैली निकली तब शहर की जनता देखने के लिए बहुत उमड़ पड़ी। और साथ ही तिरंगा रैली में जिस तरह 500 से अधिक जवान रैली को लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकले, तो सीआरपीएफ के जवानों को देखने के लिए जनता आई और सीआरपीएफ के पुनः ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः आज स्टेडियम पहुंची, जहां पर भारत माता के जयघोष लगाते हुए सीआरपीएफ में रैली का समापन हुआ। रैली में 500 से अधिक जवान मौजूद रहे और सीआरपीएफ के जवानों को शहर की जनता का बहुत सहयोग प्रदान रहा। और इसी के साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर सीआरपीएफ के जवानों ने जनता को जागरूक किया और देशभक्ति जागृत हेतु कहा कि हर घर तिरंगा अभियान सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है, अपने घरों पर भी तिरंगा लगाएं और इस आज़ादी के 75वें अमृत उत्सव को मनाएं। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। का और बोल दो, वंदे 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 वंदे। सर का इंटरव्यू लेना वो माता की। अरे बोलो गुरखारे, अरे ऐसे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
सीआरपीएफ द्वारा जो तिरंगा रैली है, वाहन रैली साइकिल रैली निकाली गई है, कहाँ से कहाँ तक निकली है और किस उपलक्ष्य में निकाली गई? आज जो सीआरपीएफ के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई, ये जो सीआरपीएफ का समूह केंद्र नीमच है उससे लेकर के और ये LIC चौक, उसके बाद गांधी सर्कल और हमारा जो ऑफिसर्स मेस है, इसके अलावा मार्केट के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से होकर के और वापस कैंप में पहुंची है। ये जो भारत सरकार भारत की 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ जो बना रही है और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सीआरपीएफ द्वारा ये साइकिल रैली निकाली गई, झंडा यात्रा, जो लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए और उनको झंडे की महत्ता के बारे में बताने के लिए। इसमें आज जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के करीब 500 जवानों ने भाग लिया और लोगों को इस झंडे की महत्ता के बारे में अवगत करवाया, उससे उनको झंडे के बारे में उत्साहित किया और घर घर तिरंगा लगाने के महत्व को समझाया और उनको प्रोत्साहित किया कि सभी जो नागरिक है, स्थानीय नागरिक, वो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपने घर पे जो है वो राष्ट्रीय तिरंगा लहराएंगे। इसके अलावा हमारी बहुत सारी टीमें हैं जो स्थानीय नागरिकों को इसके बारे में अवगत करवा रही है, झंडे की महत्ता के बारे में बता रही है, राष्ट्रीय तिरंगे की क्या महत्ता है और इस आज़ादी के लिए जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जितने भी जवानों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर इस स्वतंत्रता को हासिल किया, इसके अलावा हमारे जो पूर्वज जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर इस आज़ादी को हासिल किया, उनके बारे में अवगत करवाया और इसमें करीब 500 लोगों ने भाग लिया और उसके बाद ये हमारा जो ग्रुप के अंदर का स्टेडियम है उसमें आकर के और इसको हमने कंक्लूड किया। यह है CTV नेटवर्क, आप देख रहे हैं CTV हलचल, जोड़े आपको शहर से। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, Copa, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय, वी डिलीवर सक्सेस। यह है CTV नेटवर्क, आप देख रहे हैं CTV हलचल, जोड़े आपको शहर से। मिला क्या? वेट, रो, कॉटन।
कनेक्ट कर ले। कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड। तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर आपके नीमच जिले में लाया है सुपरफास्ट इंटरनेट, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, कॉल्स, 40 से 300 MB पर सेकंड स्पीड प्लान्स, फ्री इंस्टॉलेशंस, फ्री सब्सक्रिप्शंस, ईयरली प्लान एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। तो आज ही एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से कनेक्शन कराएं और फायदा उठाएं सुपरफास्ट इंटरनेट का। ब्रेकिंग न्यूज, अब चेतक टेलीविजन नेटवर्क बन गया है भारत सरकार का उपक्रम। रेलटेल रेलवायर सहयोग भारत की सबसे ज्यादा तेज ब्रॉडबैंड सर्विस रेलटेल रेलवायर में सबसे बेहतर कनेक्टिविटी, सबसे बेहतर सेवाएं, सबसे किफायती टैरिफ, हाई स्पीड इंटरनेट ब्राउजिंग, फास्ट डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड 1 Mbps से 200 Mbps, रीजनेबल टैरिफ प्लान, सिक्योर्ड ऑफिस, कैंपस, वाईफाई इंटरनेट, लिस्ट लाइन, अदर मल्टी प्रॉफिट। रेलवे कर्मचारियों के लिए स्पेशल टैरिफ प्लान, रेलटेल का रेलवायर ब्रॉडबैंड। क्विक कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल्स, ऑथोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, चेतक ब्रॉडबैंड सर्विस। एड्रेस दशहरा मैदान, नीमच, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9893921700, ऑफिस नंबर 226055 490445।